हाय एवरीवन। आज लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। चलिए इसको देखते हैं कि क्या है फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एस ऑफ टी का लैपटॉप ट्रांसफॉर्म एस ऑफ एस है तो लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एस ऑफ टी इक्वल टू एस ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एस ऑफ एस। यही है हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम। चलिए इस थ्योरम को डिटेल से समझते हैं हम लोग क्या है ये थ्योरम। मान लीजिए आपको एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी दिया गया। एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी मतलब एक्स ऑफ टी का वैल्यू यू ऑफ टी है और आपसे पूछा गया हुआ कि फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होगा। ये आपसे पूछा गया। फाइनल वैल्यू होता क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी है तो यू ऑफ टी का ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ करिए। यू ऑफ टी का ग्राफ पहले भी आपको सिखाया गया है कि यू ऑफ टी का ग्राफ होता कैसे है। ये हमारा यू ऑफ टी का ग्राफ। इसका ग्राफ स्टार्ट होगा कहाँ से? टी इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। यू ऑफ टी का ग्राफ स्टार्ट होता है टी इक्वल टू जीरो से और कहाँ तक जाता है ये? इनफाइनाइट तक जाता है ये। और सारी जगह इसका वैल्यू क्या होता है? वन। आपसे पूछा गया है फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी का पूछा गया है मतलब यू ऑफ टी का पूछा गया है। तो फाइनल वैल्यू होता क्या है? जहाँ पे ग्राफ जाके खत्म होगा, ये ग्राफ यूएफपी का ग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है? इनफाइनाइट पे। अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू है वन, टी इक्वल टू वन पे इसका वैल्यू है वन, टी इक्वल टू टू पे इसका वैल्यू है वन, टी इक्वल टू थ्री पे इसका वैल्यू है वन। मतलब इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है और वैल्यू है वन। अगर आपके फाइनल वैल्यू पूछा जाएगा तो ग्राफ जहाँ पे खत्म होगा, ग्राफ कहाँ पे खत्म होगा? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे इसका वैल्यू होगा कितना? वन। यही हमारा यू ऑफ टी का फाइनल वैल्यू हुआ। यू ऑफ टी का फाइनल वैल्यू पाने का मतलब यू ऑफ टी का वैल्यू टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। कभी भी हुआ टी इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं लिखा जाता है। हमेशा कोई भी टर्म इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए यहाँ पे बराबर नहीं लिख करके कि टेंस टू इनफाइनाइट लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि यू ऑफ टी का फाइनल वैल्यू क्या होगा तो यू ऑफ टी का इनफाइनाइट पे वैल्यू होगा कितना? तो इनफाइनाइट पे वैल्यू इसका कितना है? वन। यही हुआ हमारा फाइनल वैल्यू। यही हुआ हमारा फाइनल वैल्यू। मतलब ग्राफ जहाँ पे खत्म होगा उस पॉइंट पे ग्राफ का वैल्यू है कितना? तो यू टी टेंड्स टू इनफाइनाइट इसको ऐसे भी लिखते हैं यू इनफाइनाइट इक्वल टू वन। यही। ये पूरा लिखिए आप। ये टर्म लिखिए ये वाला या उसकी जगह पे ये लिखिए क्योंकि बात बराबरे है। तो अगर आपके एक्स ऑफ टी का फाइनल वैल्यू पूछा गया मतलब एक्स ऑफ इनफाइनाइट ग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है? इनफाइनाइट पे। तो यू इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हुआ? वन हुआ। यही हुआ हमारा फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है अब ये समझिए। एक्स ऑफ टी इक्वल टू है आपका यू ऑफ टी। हम अब क्या करेंगे? आपको ये कहा जाएगा कि यू ऑफ इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म देंगे। एक्स ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म देंगे आपको। एक्स ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना? एक्स ऑफ एस। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा यू ऑफ टी का? वन बाई एस। तो हम क्या कहेंगे आपको कि ये आपको हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म देंगे और उसके बाद हम आपसे एक्स ऑफ टी का फाइनल वैल्यू पूछेंगे। आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म दे करके इसका एक्स ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म देंगे और उसके बाद एक्स ऑफ टी का फाइनल वैल्यू पूछेंगे। तब ये थ्योरम हम लोग लगाएंगे। ये थ्योरम क्या कहता है? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एक्स ऑफ एक्स। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो एक्स ऑफ इनफाइनाइट का वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल एक्स है। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस का इंटू एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना? वन बाई एस इक्वल टू एक्स ऑफ इनफाइनाइट। और ये वैल्यू कितना आएगा? एस से एस कटेगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगा वन। मतलब एक्स ऑफ इनफाइनाइट का वैल्यू कितना आया? वन। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया था? वन। यही आया, दोनों वैल्यू बराबर है। फाइनल वैल्यू थ्योरम में किया क्या जाएगा? आपको एक्स ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा एक्स ऑफ एक्स और आपसे एक्स ऑफ टी का फाइनल वैल्यू पूछा जाएगा। इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये क्या है? इसका हमको फाइनल वैल्यू पूछा जाएगा। तब हम लोग लगाएंगे क्या? फाइनल वैल्यू थ्योरम। चलिए इसको एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं।
यहाँ पे एस ऑफ टी इक्वल टू है क्या, टी इंटू यू ऑफ टी। तो इसका फाइनल वैल्यू बताना है आपको पहले। सबसे पहले इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ एस ऑफ टी कितना। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, टी इक्वल टू जीरो पे, कहाँ पे खत्म होगा, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, एस ऑफ इनफाइनाइट कितना आएगा, ये इनफाइनाइट गुने यू इनफाइनाइट है। यू इनफाइनाइट का वैल्यू होता है कितना है, वन। तो इनफाइनाइट गुना वन आएगा वैल्यू इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले करके और चेक करेंगे कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं इनफाइनाइट। चलिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए। एस ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना, एस ऑफ एस, और टी इंटू यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है बुआ, वन अपॉन एस स्क्वायर। इसका पहले आपको बताया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम है क्या, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच इंटू एस ऑफ एस, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एस ऑफ एस। चलिए पुट कीजिए, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ए साइन को एस ऑफ एस का वैल्यू कितना, वन बाई एस स्क्वायर। यहाँ से एस के स्क्वायर गया कैंसिल, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो वन बाई एस। अब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो वन बाई जीरो कितना, इनफाइनाइट। जैसे तो ये वैल्यू आया ना इनफाइनाइट, दोनों वैल्यू बराबर आ गया। यही है हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम। चलिए दो एग्जाम्पल और करते हैं अभी। तो यहाँ एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई पे पावर माइनस टी यू टी है। इसका फाइनल वैल्यू बताना है एक्स ऑफ टी का, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी का। तो क्या करेंगे आप, टी इक्वल टू इनफाइनाइट इस पे पुट करेंगे तो एस इनफाइनाइट वैल्यू कितना आएगा, ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट गुना यू इनफाइनाइट। यू इनफाइनाइट का वैल्यू होकर कितना है, वन। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वन अपॉन ई पे पावर इनफाइनाइट। वन अपॉन ई पे पावर इनफाइनाइट, ई पे पावर इनफाइनाइट होगा कितना, इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। और गुना वन, तो ये वैल्यू कितना आएगा, जीरो। यही हमारा आया फाइनल वैल्यू ऑफ एस ऑफ टी। अब चलिए इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके चेक करते हैं कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं। यहाँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस ऑफ टी का क्या होगा, एस ऑफ एस, और इसका वैल्यू होता है जितना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वन अपॉन एस प्लस वन। अब क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम है क्या, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एस ऑफ एस, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एस ऑफ एस। पुट कीजिए, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एस ऑफ एस का वैल्यू कितना, ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, अब क्या करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो अपॉन जीरो प्लस वन, ये वैल्यू कितना आएगा, जीरो अपॉन वन, वैल्यू आया जीरो। जैसे को दोनों वैल्यू बराबर आ गया ना, यही है हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये यहाँ पे दो क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, फाइनल वैल्यू बताना है एक सौ पढ़ना है। क्या करेंगे, पहला ए में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया गया है एक सौ तीस का। तो आप लगाइए फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ए साइन टू एस ऑफ एस, यही ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस साइन टू एस ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस माइनस फाइव। अगर वो इसमें आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो अगुना इतना, जीरो अगुना चार अपॉन यहाँ पे जीरो प्लस जीरो माइनस फाइव, तो वैल्यू कितना आया, जीरो। यही आया इसका फाइनल वैल्यू। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वही, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ए साइन टू एक्स ऑफ एस, क्या वैल्यू हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ए साइन टू एक्स ऑफ एस का वैल्यू कितना, थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एस साइन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो यहाँ से ये क्या होगा, एक से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस टू, टू हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो प्लस टू, वैल्यू कितना आएगा, वन। ये आएगा इसका फाइनल वैल्यू। मतलब एक कप टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया गया, आपको एक कप टी का फाइनल वैल्यू पूछा गया है। तो यही फाइनल वैल्यू तुरंत करके हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक कप टी इक्वल टू आपको दिया गया ई पे पावर टी यू टी, और यहाँ पे हमको चेक करना है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम लग सकता है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं जरा। फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी कितना आएगा। तो यार क्या करेंगे, टी इक्वल टू इनफाइनाइट इसमें पुट करेंगे, वो है एक्स ऑफ इनफाइनाइट ई पे पावर इनफाइनाइट गुना यू ऑफ इनफाइनाइट
ये वैल्यू आया इनफाइनाइट का गुना इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इनफाइनाइट का गुना 1 वैल्यू आया इनफाइनाइट। यही आया ना फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। अब क्या करेंगे इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेंगे और लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेकर के चेक करेंगे कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं। तो ये इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होगा एक्स ऑफ एस और इसका वैल्यू कितना आएगा 1/s-1 यही आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं इसमें। क्या होगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 ए साइन टू एस ऑफ एस। तो वैल्यू चेक करते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 ए साइन टू एस ऑफ एस का वैल्यू कितना 1/s-1। अब हुआ इसमें 0 पुट करेंगे तो 0/0 वैल्यू कितना आया 0। यहाँ -1 आएगा तो 0/-1 आया वैल्यू 0। यहाँ वैल्यू है इनफाइनाइट का, यहाँ वैल्यू आ रहा है 0। दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया। फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ पे क्या हुआ फेल कर गया। फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ पे फेल कर गया। यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम से हमारा रिजल्ट सेम नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम हर जगह नहीं लगा सकते। इसको हर जगह आप नहीं लगा सकते। तो हर जगह नहीं लगा सकते। कहाँ लगाएंगे इसको नहीं लगा सकते। और इसको कहाँ-कहाँ लगाएँगे और कहाँ नहीं लगाएँगे अब वो चेक करना है। इस कंडीशन में हमारा फाइनल वैल्यू तो नहीं लगा, तो हर जगह इसको नहीं लगा सकते, तो कहाँ-कहाँ नहीं लगाएँगे, वो अब चेक करेंगे कहाँ-कहाँ नहीं लगा सकते इसको। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे आपको बताना है फाइनल वैल्यू ऑफ एस ऑफ टी। एस ऑफ टी फाइनाइट मतलब क्या? फाइनल वैल्यू ऑफ एस ऑफ टी। अगर यहाँ पे अगर आप आँख बंद करके अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दिए, आँख बंद करके अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दिए बुआ, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सबसे पहले बताइए फाइनल वैल्यू थ्योरम होता क्या है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एक्स ऑफ एक्स यही ना होता है। उसका फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ नहीं लगाएँगे? यही वो 3 एग्ज़ाम्पल से आपको समझना है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ नहीं लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को देखिए। एस ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 1/s-4। सबसे पहले क्या करना है आपको एस इंटू एस ऑफ एस निकालना है। एस इंटू एस ऑफ एस अगर यहाँ निकालेंगे बुआ एग्जाम्पल ए में एस इंटू 1/s-4 आएगा। ये वैल्यू आएगा s/s-4। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यही ना बोलते हैं। तो आपको करना क्या है डिनोमिनेटर को 0 करना है और डिनोमिनेटर को 0 करके आपको एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एस का वैल्यू कितना आएगा s-4 = 0। एस का वैल्यू आया +4। एस का वैल्यू क्या आया +4। जब भी एस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा वहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। पहला कंसेप्ट मतलब अगर इसको हम अगर इस प्लेन में ड्रॉ करें, ये है हमारा जी ओमेगा एक्सिस, ये है हमारा सिग्मा, तो +4 कहीं यहाँ पे होगा बुआ। इसको बोलते हैं ये वाले एरिया को बोलते हैं राइट हाफ। को बोलते हैं क्या राइट हाफ और इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ। जब भी x का वैल्यू राइट हाफ में लाई करेगा, राइट हाफ में लाई करेगा जब डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वहाँ पे हम फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। ये राइट हाफ में लाई कर रहा है मतलब यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगा। पहला कंसेप्ट। दूसरा चलिए दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो क्या है एस का वैल्यू 2/s² + 3 है। यहाँ निकालिए एच इंटू एस का फेस क्या वैल्यू आएगा 2/s² + 3 गुना एस यहाँ पे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 करिए, इसको 0 करिए। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो s² + 3 आ गया 0। तो एस का वैल्यू आएगा ±j√3 यही ना वैल्यू आएगा। अगर इसको अगर हम सॉरी एस प्लेन में ड्रॉ करें तो जे ओमेगा एक्सिस ये है और ये हमारा सिग्मा है। ये वाला है क्या राइट हाफ और ये क्या है लेफ्ट हाफ। तो अगर इसको अगर हम ड्रॉ करें तो एक यहाँ पे होगा √3 और यहाँ पे क्या होगा -√3। जब भी अगर डिनोमिनेटर को 0 करे और एस का वैल्यू अगर इमेजिनरी एक्सिस पे इस पे अगर लाई कर जाए, राइट हाफ में लाई करे या इस पे लाई करे, वहाँ पे भी हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। राइट हाफ में लाई करे या ये वाली एक्सिस पे लाई करे, तब भी हम फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। मतलब यहाँ पे भी नहीं लगेगा फाइनल वैल्यू थ्योरम।
चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है? सी क्या है आपका? देखिए, यहाँ एच ऑफ एस का वैल्यू है 1/s⁻3। तो यहाँ पे एस इंटू एच ऑफ एस निकालिए, कितना वैल्यू आएगा? एस का गुना एस के पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे बुआ, 1/s² आएगा। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर आप 0 करेंगे, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एस का वैल्यू 2 बार 0 ना, क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 बार 0। अगर इसको भी अगर आप इस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो जे ओमेगा और यहाँ पे सिग्मा, तो यहाँ ऑरिजिन पे होगा, ये ऑरिजिन पे 2 बार 0 होगा। अगर ऑरिजिन पे 2 बार 0 हो गया, 2 बार पोल आ गया, अगर डिनोमिनेटर को 0 करते हैं और एस का वैल्यू जो निकालते हैं उसको बोलते हैं पोल। अगर यहाँ पे 2 बार 0 आ गया, तब भी आप अनिवार्य थ्योरम नहीं लगा सकते। अगर यही क्वेश्चन में रहता एस ऑफ एस इक्वल टू 1/s², अगर यहाँ से निकालते एच इंटू एस ऑफ एस, तो वैल्यू कितना आता? एस गुना 1/s², वैल्यू आता 1/s। अगर डिनोमिनेटर को 0 करते इसको, तो एस का वैल्यू आता 0, मतलब इसका एक बार 0 आया है, इसका एक बार 0 आया है। तो अगर एक बार 0 आया है, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बार अगर 0 आया, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते, और इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल पोल्स, मल्टीपल पोल्स एट ऑरिजिन, इसी को बोलते हैं मल्टीपल पोल्स एट ऑरिजिन। अगर एक से ज़्यादा बार यहाँ ऑरिजिन पे पोल आ गया, तो आप नहीं लगा सकते। पोल क्या होता है? पोल मतलब डिनोमिनेटर को 0 करके और एस का जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं पोल। तो ये कुछ लिमिटेशंस है फाइनल वैल्यू थ्योरम का, जहाँ पे आप इसको नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। कहाँ नहीं होगा? एनी पोल राइज इन राइट हाफ में होगा, पोल राइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये वाला यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ पे? यहाँ पे राइट हाफ में इधर, और मल्टीपल पोल्स एट ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन पे एक से ज़्यादा। अभी आया था ना 2 बार 0, तो ये सब कंडीशन में आप फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।